हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप लोगों के लिए कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं जो कि आप लोगों के लिए हिंदी के कल वाले टॉपिक से रिलेटेड हैं, जिससे यह क्वेश्चन आप लोगों के यूपी टीईटी या सीटीईटी या अन्य टीचिंग एग्ज़ाम, कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम होता है उसमें ये आपके टॉपिक पूछे जाएंगे। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन हैं। अब इसमें है सर, प्रथम आपके क्वेश्चन है नंबर 1 कि इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की नहीं है। अब आप लोगों को बताना है, चूँकि मैं आप लोगों को ये इस क्वेश्चन से रिलेटेड टॉपिक कल मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। तो इसमें आप लोगों को बताना है कि पश्चिमी हिंदी की नहीं है, कौन सी बोली इसमें से पश्चिमी हिंदी की नहीं है। अवधी, ब्रजभाषा, कन्नौजी या बांगरू। तो इसमें से आपकी जो ये इसमें है, वो इसमें से अवधी जो आपकी है ये क्या है, पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। और बकाया ब्रजभाषा, कन्नौजी और बांगड़ू ये क्या है आपके पश्चिमी बोली जो है, ये पश्चिमी हिंदी की हैं और सब। लेकिन इसमें कौन सा नहीं है, अवधी। अवधी जो है ये कहाँ की है, आपकी पूर्वी की है। ठीक है, इसमें आपको मैंने क्या कल बताया था कि इसमें जो तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की थी वो किस में की थी, अवधी में की थी। तो ये इसलिए ये क्या है, पश्चिमी हिंदी की नहीं है। ठीक है, चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है दूसरा क्वेश्चन, इसमें इनमें से पूर्वी हिंदी की बोली कौन सी है। पूर्वी हिंदी की बोली कौन सी है, तो इसमें से कौन सी है, बघेली। आप लोगों को मैंने क्या क्या बताया था कल कि पूर्वी पूर्वी हिंदी बोली के बारे में भी मैंने आप लोगों को कल पूरे विस्तृत रूप में पढ़ाए थे। तो उसमें क्या था कि बघेली जो है ये क्या है, पूर्वी हिंदी की बोली है। बकाया कन्नौजी और मेवाती और मैथिली ये सब क्या हैं, इसमें से ये पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है। तो इसमें कौन सा आपका ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा। इसमें क्या है कि बघेली जो है वो पूर्वी हिंदी की बोली है। ठीक, चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है कि हिंदी भाषा का प्रारंभ कब से हुआ। हिंदी भाषा का प्रारंभ कब से हुआ, तो हिंदी भाषा का जो आपका प्रारंभ हुआ है ये हुआ है आपका ऑप्शन नंबर सी 1000 ईस्वी से। 1000 ईस्वी से जो क्या है, हिंदी भाषा का क्या हुआ है, प्रारंभ हुआ है। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन को देखिए। क्या है कि हिंदी भाषा की लिपि क्या है। कल मैंने आप लोगों को लिपि के बारे में पूरी जानकारी दी थी कि हिंदी भाषा किस लिपि से ली गई है। तो हिंदी भाषा जो ली गई है किससे ली गई, देवनागरी लिपि से ली गई है। किस किस लिपि से ली गई, देवनागरी लिपि से ली गई है। तो आपकी क्या हुई, हिंदी भाषा की लिपि क्या हुई, आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। ठीक है, हिंदी भाषा की लिपि क्या है, हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। ये सब क्वेश्चन आप लोगों के कल वाले टॉपिक से, जो मैंने कल वाला टॉपिक पढ़ाया था उससे बिल्कुल रिलेट कर रहे हैं। ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। एनी एग्जाम, एनी टीचिंग एग्जाम, यूपी टीईटी, सीटीईटी या अन्य राज्यों के टेट एग्जाम या सुपर टेट जो आपका होने वाला उसमें भी यही इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन, इसमें है कि इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है। इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है। नंबर 1 क्या है, भाषा अर्जित संपत्ति है। भाषा अर्जित संपत्ति थोड़ी हो सकती है, ये भी गलत है आपका। भाषा परिवर्तनशील है, भाषा परिवर्तनशील है, ये भी सही है आपका। दो भाषाओं में परस्पर बोधगम्यता होती है, आपका ऑप्शन नंबर जो सी होगा इस कथन के अनुसार यह सही हो जाएगा। और भाषा पर व्याकरण का अंकुश होता है, ये भी गलत है। तो इसमें आपका सही क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका, दो भाषाओं में परस्पर बोधगम्यता होती है, यही आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। फिर क्या है, मैथिली किस उपभाषा मैथिली किस उपभाषा वर्ग की बोली है। तो मैथिली किस उपभाषा वर्ग की बोली है, आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी, बिहारी उपभाषा वर्ग की बोली है। मैथिली बिहारी उपभाषा वर्ग की बोली है। ठीक है, चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है, अब इसमें आपका अगला क्वेश्चन है, हिंदी बोलने वालों की संख्या अनुमानतः कितनी है। मतलब
कितनी होगी, हिंदी बोलने वालों की संख्या अनुमानता कितनी होगी। तो आपकी जो हिंदी बोलने वालों की संख्या कितनी है, 60 करोड़। आप हिंदी बोलने वालों की संख्या कितनी है, 60 करोड़ है। ठीक है, मतलब जितने लोग हिंदी बोलते हैं। अब क्या है अगला क्वेश्चन, देखिए क्या है कि इनमें से कौन सा प्रदेश हिंदी क्षेत्र के अंतर्गत नहीं है। कौन सा प्रदेश हिंदी क्षेत्र के अंतर्गत नहीं है। तो आपका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, जो पंजाब है आपका, वो हिंदी क्षेत्र के अंतर्गत नहीं है, क्योंकि वहाँ पे क्या बोला था, पंजाबी बोला था, और ये हिंदी क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है। ये सब जितने क्वेश्चन हैं ये सब आपके टॉपिक से रिलेट कर रहे हैं, कल वाले टॉपिक से। चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब क्या है कि भारत को नहीं हिंदी को भारत की राजभाषा संविधान की किस धारा के अंतर्गत घोषित किया गया है। तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, 343 फर्स्ट के तहत, धारा 343 फर्स्ट। क्योंकि मैं आप लोगों को इसको मैं कल बता चुका हूँ, आपको बिल्कुल डिटेल्स में विस्तृत करा चुका हूँ। तो अब मैंने सर शुरुआत में ही बताया था कि पहले आप लोग इसके टॉपिक पढ़िए, फिर आपको लोगों को इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन कराए जाएंगे। ये सब क्वेश्चन जितने आपके हैं ये सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितने भी टीचिंग एग्जाम हुए हैं उसमें ये सब क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और पूछे जाएंगे भी। तो ये किससे होता है, हिंदी को भारत की राजभाषा संविधान की किस धारा के अंतर्गत घोषित किया गया है, धारा 343(1) के तहत। फिर देखिए दूसरा क्वेश्चन आपका है इसी पे कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो हिंदी दिवस मैं आप लोगों को, ये भी कल वाले उसमें था, टॉपिक में था, 14 सितंबर को हिंदी दिवस क्या होता है, मनाया जाता है। ठीक, चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब क्या, ब्रजभाषा किस उपभाषा वर्ग की बोली है। ब्रजभाषा किस उपभाषा वर्ग की बोली है। तो ये किस वर्ग की बोली है, ये पश्चिमी हिंदी, पश्चिमी हिंदी की उपभाषा वर्ग की बोली है। आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा ये बी आपका सही हो जाएगा। ब्रजभाषा किस उपभाषा के वर्ग की बोली है, तो आपका हो जाएगा पश्चिमी हिंदी उपभाषा वर्ग की बोली है। ठीक है, अब आप क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, क्या है कि इनमें से कौन सी बोली पूर्वी हिंदी की नहीं है। तो इसमें से आपका हो जाएगा भोजपुरी जो है ये बोली पूर्वी हिंदी की नहीं है। ठीक है, भोजपुरी जो है ये बोली पूर्वी हिंदी की नहीं है। अब चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन कि कन्नौजी, थोड़ा कट गया है, आप लोगों को मैं सही से दिखा रहा हूँ। क्या है, कन्नौजी किस उपभाषा वर्ग के अंतर्गत आती है। कन्नौजी किस उपभाषा वर्ग के अंतर्गत आती है। तो किस उपभाषा वर्ग के अंतर्गत आती है, पश्चिमी हिंदी। चूँकि कन्नौज जो है ये यूपी का एक जिला है, और ये किधर पड़ता है, ये आपका पश्चिमी यूपी में पड़ता है। तो किसमें भी इसमें भाई आएगा भी, किसमें, पश्चिमी हिंदी में ही ये आएगा। अब क्या है, इनमें से किस देश में हिंदी भी बोली जाती है। मतलब अमेरिका, जापान, फिजी, चीन, इसमें से किस देश में हिंदी भी बोली जाती है। तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। इसमें क्या बोले, इस देश में फिजी में क्या बोली, फिजी में हिंदी भी बोली जाती है। चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन, इसमें है कि हिंदी इनमें से हिंदी कहाँ बिल्कुल नहीं बोली जाती। हिंदी कहाँ बिल्कुल नहीं बोली, तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा रूस में जो है हिंदी बिल्कुल नहीं बोली जाती। म्यांमार, मॉरिशस और सूरीनाम में बोली जाती है, लेकिन कहाँ नहीं बोली जाती है, बिल्कुल रूस में बिल्कुल हिंदी नहीं बोली जाती है। ठीक है, चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है कि मानक हिंदी के अंतर्गत कितनी बोलियां हैं। मानक हिंदी के अंतर्गत कितनी बोलियां हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, खड़ी बोली मानक हिंदी के अंतर्गत की बोलियां हैं। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कितनी बोलियां हैं। तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत जो है आपकी
5 बोलियां हैं। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कितनी बोलियां हैं? 5 बोलियां हैं। आप लोगों को मैं इससे पिछले वाले वीडियो में जिसमें टॉपिक वाइज पढ़ाए थे उसमें आपको ये मैं करवा चुका हूँ। तो इसलिए आज मैं क्वेश्चन आंसर लाया हूँ ताकि आप लोगों का रिवीजन अच्छे से हो जाए। तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कितनी बोलियां हैं? 5 बोलियां हैं। ठीक है, अब क्या अगले क्वेश्चन में आते हैं। अब क्या है कि बिहारी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं है? बिहारी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं है? तो आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा ये सही हो जाएगा। अवधी जो है, अवधी ये बिहारी हिंदी के अंतर्गत की बोली नहीं है। ठीक है, और बकाया जो भोजपुरी, मैथिली और मगही ये हैं, ये सब बिहारी हिंदी के अंतर्गत की बोली हैं। चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है कि मैथिली किस वर्ग की बोली है? तो मैथिली आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिहारी वर्ग की बोली है। इसके पहले वाले क्वेश्चन में मैं आपको बता चुका हूँ, लेकिन इसमें भी आप लोग देख लीजिए कि ये किस में है। मैथिली किस वर्ग की बोली? मैथिली जो है आपकी बिहारी वर्ग की बोली है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्या है? इनमें से कौन सा कथन असत्य है? इनमें से कौन सा कथन असत्य है? तो हिंदी भारत की राजभाषा है। मैंने आप लोगों को कल राष्ट्रभाषा और राजभाषा दोनों बताए थे। तो उस हिंदी तो भाई भारत की राजभाषा है ही। हिंदी समग्र भारत में बोली समझी जाती है, इसमें थोड़ा डाउट है। हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा बिल्कुल सही है, यह भी है। हिंदी भारत के बहुसंख्यक लोगों की भाषा, यह भी सही। मैंने आप लोगों को जब बताया था कि जिस देश में जो बोली ज़्यादा बोली जाती है वो उस देश की क्या होती है? बहुसंख्यक होती है, और वही उस देश की क्या होती है? बहुसंख्यक भाषा होती है। ये भी सही है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो है बी, यही असत्य है। हिंदी समग्र भारत में बोली समझी जाती है, यही आपका ऑप्शन नंबर क्या है? बी सही हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए अब आते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। आप लोग ऐसे ही टॉपिक वाइज आगे भी वीडियो पाएंगे, और आप लोग अधिक से अधिक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दूसरों को भी बताइए, ताकि आप लोगों के द्वारा और लोगों का भी कल्याण हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।